इस कलयुग का महामंत्र है जो, वो मोटे तौर पर आपको मैं बताने आया हूँ। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप बनना चाहो, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपने करना क्या है, रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके चरणों में शीश झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जिसने जन्म दिया, जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसी नाश्ते का एक टुकड़ा तोड़कर, पहला निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। इस दुनिया के अंदर माँ की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है, पर जैसे ही अपनी माँ के हाथ में जाता है, उसका स्पर्श पाते ही, उसकी खुशबू पाते ही वो चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया होता कि भी तेरी माँ है ये। उसको लगता है कि जिस परमात्मा से मैं बिछुड़ के आया हूँ, उसी परमात्मा के हाथ में मैं दोबारा आ गया। ये इस धरती पर मेरे लिए सबसे सुरक्षित हाथ हैं। बाकी सब रिश्ते, चाचा, मौसा, मामा, पापा, सब वो माँ बताती है कि तेरे ये हैं। माँ का रिश्ता बच्चा खुद लेके आता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम भुवनेश्वर राजभवन में रहते थे, उड़ीसा के अंदर 2 राजभवन थे, एक भुवनेश्वर में और एक जगन्नाथपुरी में, जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान। भुवनेश्वर वाला राजभवन 100 एकड़ के अंदर था, 500 हिरण थे अंदर, 10,000 करोड़ रुपए की कीमत होगी उसकी, जिसके अंदर 5.5 वर्ष बाबूजी राज्यपाल के पद पर रहे। लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना है, बहुत बड़ी गायिका, भारत रत्न उनको मिला। मेरी जब उनसे कभी फ़ोन पे बात होती थी तो मैं उनसे पूछता था कि इतनी बड़ी उम्र में आपकी इतनी सुंदर आवाज़ कैसे है। तो उनका जवाब होता था कि मैं रोज़ सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत को धारण करती हूँ और सभी बहनों को वो चरणामृत पिलाती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। हमारे देवी देवताओं ने भी हमें यही बताया। गणेश जी हैं, हम उनको सर्वप्रथम पूजन करते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती के 4 चक्कर लगाकर उन्होंने कहा था कि मेरे 4 धाम हो गए। इसी कारण उनको हम सर्वप्रथम पूजते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, जितनी हो सके उनकी डट के पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, जो आप चाहोगे आपके पास घर पे चल के आएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। दूसरा, अहंकार। जितने भी दुख हैं, अगर कोई नरक का द्वार है तो वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को आनंदित बनाना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर माँ की जो गोद है वो स्वर्ग का सिंहासन है और अहंकार नरक का द्वार है। तीसरा, मौन। जब भी आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट का समय लगे, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, कोई पहाड़ के पास, नदी के पास, झरने के पास 5 मिनट 10 मिनट शांत होकर बिल्कुल बैठ जाओ। उससे आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। मौन रहकर, अहंकार को छोड़कर, रोज सुबह उठकर अपने माता श्री, अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में शीश झुकाना और कुछ नहीं करना। सब चीज़ें अपने आप हो जाओगी। आप देखोगे कि जीवन में चमत्कार कैसे हो गए। कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। इसलिए माँ के श्री चरणों में अगर आप सिर झुकाते हैं
तो आप मानकर चलिए आपकी ये तीनों बीमारियां, इंटेलिजेंस और आपकी जेलसी और आपका ईगो, ये तीनों के तीनों दूर हो जाते हैं कि वंस यू आर इन द लैप ऑफ द मदर, मदर अर्थ, मदर नेचर, योर रियल मदर, वंस यू आर इन द लैप ऑफ द रियल मदर, एंगर, एजिटेशन, एंजाइटी, इरिटेशन डिसअपियर। आपके अंदर जो गुस्सा है, छटपटाहट है, कुछ भी चुलबुलाहट है, किसी भी तरह के परेशानियां हैं, वो सब आपकी दूर हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के एक खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनाज मंडी में, सरकारी स्कूल में। पहले मैं आपको ये तमाम तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आपको बच्चे यहाँ भोजन करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज भोग सेरेमनी कार्यक्रम किया गया, जहां बच्चों को अपने हाथ से भोग लगाकर उनका आशीर्वाद दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें इस वक्त मैं आपको सरकारी स्कूल की दिखा रहा हूं और आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के चेहरों पर आपको मुस्कान दिखाई देगी। और ख़ास बात यह है कि सिंगला परिवार की तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल, उनके बेटे मनीष सिंगला, उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला, तीनों के तीनों यहाँ पहुँची हैं और अपने हाथ से बच्चों को भोग लगाया जा रहा है, उनका आशीर्वाद दिया जा रहा है। और भोग सेरेमनी ये पहल है जिसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त मैं आपको अनाज मंडी स्थित सरकारी स्कूल की दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे बच्चों की चेहरों की जो मुस्कान है वो सिंगला परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि आज बच्चों को भोग लगाने के साथ साथ उनका आशीर्वाद तो लिया जा रहा है। उनके चेहरों पर जो मुस्कान है वो भी आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि सेवा की जो भावना है वो इस पहल के माध्यम से आपको सीधे तौर पर दिखाई देगी और बच्चे भी काफ़ी आपको खुश दिखाई देंगे। और बच्चों का कहना है कि आज माता पिता की सेवा का एक ख़ास संदेश हमें यहाँ मिला है। जिस तरह से माता पिता की पूजा करने का जो संदेश है प्रोफेसर गणेशी लाल व मनीष सिंगला ने उन्हें समझाया है, वो उन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। और रोज़ाना एक पुष्प अपनी माँ के चरणों में समर्पित करेंगे और जो खाना वो खाते हैं उसका भी एक भोग अपनी माँ के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद भोजन करेंगे। तो ये तमाम बातें आज छोटे छोटे बच्चों ने सीखी है और तमाम तस्वीरें सच हम आपको स्कूल की दिखा रहे हैं। इसको लेके मनीष सिंगला का क्या कहना है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्कूल के बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि स्कूल के जो स्टाफ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से जिसका गठन हुआ, निरंतर जो है जो भी पीड़ित वंचित बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित है। सन 2025 में 2 मुहिम, एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरी जो है भोग कार्यक्रम, जो बच्चों को भोग लगाने की। बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं। तो ये 2 मुहिम चलाई है। उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम लगभग ये 19वें या 20वें स्कूल में पहुँचे हैं। लगभग 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम है, सिरसा के आसपास के जितने भी स्कूल हैं। और लगभग 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। तो ये 2 मुहिम इस वर्ष चलाई है। किसी टाइम के अंदर 100 वाटर कूलर, जैसे इस स्कूल के अंदर आपने देखे हैं 3 वाटर कूलर लगे हैं माता श्री की स्मृति में। तो सिरसा शहर का कोई भी आदमी जिसको स्वच्छ पानी और साफ़ पानी पीने को मिल सके, तो उसके लिए 100 वाटर कूलर, कोई भी स्थान सिरसा में ऐसा नहीं है जहाँ वाटर कूलर ना लगाया गया। तो ये हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर ये कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारी तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद मनीष और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों इस कार्यक्रम में जो है निरंतर भाग लेते हैं। आज लगभग ये 2000 बच्चों का स्कूल है। लगभग 1500 या 1600 बच्चे आए हैं बरसात के कारण, फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम और जो है बच्चों को भोग लगाने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। शायद भगवान का रूप है, एक तरह से भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना। और ये भोग लगने के बाद जो भोजन हम सब ग्रहण करेंगे, एक अमृत रूपी भोजन, जिससे शरीर की स्वच्छ समस्त बीमारियों का नाश हो जाता है। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम है जो आज से पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। तो माता श्री के दिशा निर्देश पे ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं, माता पिता की पूजा का महत्व को समझ पाए हैं सर। मनमोही जी, इस दुनिया के अंदर माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। आप दुनिया की साइंस, टेक्नोलॉजी, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है वो लगा दो, आप खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ के पास ऐसा गर्भ है, वो एक जीवन को जन्म दे सकती है। उसके गर्भ में रूप देने की कला है। जो हम इस धरती पर विचरण कर रहे हैं इतनी सुंदर प्रकृति में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये सब उसकी देन है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कितने दिन गिल्ले में रहकर, गिल्ले में सोकर हमें सुक्के में वो सुलाती है। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों को मोटे तौर पे ये 3 मंत्र जो है, महामंत्र इस कलयुग के, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है हमारे घर में ही है। हमारी माँ
उसके चरण सुबह रोज़ अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है, अहंकार का त्याग करना है। दुखों का सबसे बड़ा कारण, नरक का द्वार अहंकार है। और मौन सबसे बड़ी शक्ति, मौन को धारण करना है। पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी समय लगे मौन को धारण कर, अहंकार को छोड़कर रोज़ अपने शीश को माता श्री के चरणों में सुबह झुकाना है। और पहला निवाड़ा भोजन का जो वो सुबह बनाती है, उसी का उसको भोग लगाना है। आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और कोई महामंत्र इस कलयुग का नहीं है, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। ये अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली जी। हमारे पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल जी ने बताया, हमें अच्छी शिक्षा दी, हमें बताया मात्र अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो बात बताइए सारी फॉलो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए। हमें जन्म देने वाली माँ को बिल्कुल अपने एक प्रेम भावना से रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या बहुत कुछ मिला जी, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। हाँ जी, बढ़िया लगा ब्रो, बहुत बढ़िया लगा जी। मजा आ गया। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुखरीत। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? अच्छा है, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। माता पिता की सेवा का भी संदेश दिया। हाँ जी। तो जो बातें बताइए सारी फॉलो करें। हाँ जी। मेरा नाम लवप्रीत सिंह है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट हाँ मैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा, सीखने बहुत सीखा मिली। साडी माँ बारे दस्या कि माँ की कितनी कीमत है साढ़े। तो जी गल तुसी फिर सारी फॉलो करोगे? हाँ जी जरूर करते हैं जी, नाले करते आए तो करांगे अगे। सिंह क्या कुछ सीखने को मिला आपको? इतने सीखने को मिला कि माँ की हमेशा कदर करनी चाहिए। माँ ही अपन जन्म दिंदी है। तो जो बात बताइए सारी फॉलो करेंगे? यस सर। अच्छी बात बताइए, कार्यक्रम बढ़िया लगा। लवप्रीत कौर। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, सीखने को क्या कुछ मिला? पहले भी आपको कहा गया था, एक बार फिर आपसे माता पिता की सेवा का भी संदेश दिया गया। कैसा लगा संदेश? बहुत अच्छा। तो जिस तरह से बताया गया वैसे माता पिता की सेवा करेंगे आप? पक्की बात है। और जो बात बताइए सारी फॉलो करेंगे? क्या सीखने को क्या कुछ मिला? बच्चे छोटे हैं कि हमें सबकी मतलब वो करनी चाहिए, पहले दी जाए। अच्छी बातें बताइए। हाँ। तो जितनी बातें बताइए सारी फॉलो करेंगे? हाँ जी करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व राज्यपाल उड़ीसा माननीय महोदय महामहिम श्री गणेशी लाल जी व श्री मनीष सिंगला जी, प्रधान हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे बीच में आए, हमारे स्कूल में आए। बड़ा ही ओजस्वी वाणी से उन्होंने बच्चों को माँ का जो रोल है, जो भगवान का जो रूप है, उसमें अपने आप को समर्पण भाव रखने के लिए कहा। हम अपने माँ पिता के प्रति समर्पण रखें, हम अपने देश के प्रति समर्पित रहें, हम हमेशा काम की इच्छा ना करते हुए, लाभ की इच्छा ना करते हुए कर्म करें। और ये एक बड़ा ही उनके मुख से एक ओजस्वी और आशीर्वाद रूपी शब्द थे कि उन्होंने बच्चों को अपने कर्तव्य पर रहने के लिए कहा। और भाई मनीष सिंगला ने एक छोटी सी 2 पंक्तियां गाई और बिल्कुल उनका जो व्यक्तित्व था, मुझे ऐसे लगा और हमारे बच्चों को ऐसा लगा कि वो व्यक्तित्व उन्हीं के चरित्र के ऊपर बिल्कुल सही बैठता है, उन्हें कृतार्थ करता है। और हमारे बाबूजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जो कि हमारे गुरुजी भी रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे प्राध्यापक हैं वो इनसे पढ़े हुए हैं और बच्चों के बीच में आकर उन्होंने आज बच्चों का मान बढ़ाया। और हम इस बात को गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने आशीर्वाद के रूप में बच्चों के लिए वो एक प्रेरणाधारी बने हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे इसका लाभ उठाएंगे और उनके आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, हमारे बच्चों पर भी बना रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय पूर्व राज्यपाल उड़ीसा श्री गणेशी लाल जी आए, उनके साथ समाज सेवी उनके पुत्र श्री मनीष सिंगला जी भी आए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आप देख सकते हैं सारे बच्चे बैठे हैं, बड़े प्रेम भाव से लंगर का सेवन कर रहे हैं। बाबूजी ने हमें बताया कि जीवन में अगर हमने आगे बढ़ना है तो सबसे आसान रास्ता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। यही बात हमें समाज सेवी भाई मनीष सिंगला जी ने बताई। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बड़ा सफल आयोजन। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। भारत माता की